हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि दिए गए डेटा का अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालें। फिर चाहे दिया गया डेटा हमारा सिंपल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर ग्रुप सीरीज हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिंपल सीरीज की। सिंपल सीरीज या सिंपल डेटा यानी क्या कि जिसके पास कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। न्यूमेरिकल में ऐसा डेटा दिया गया है जिसके पास कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो उसको हम सिंपल सीरीज बोल देंगे। अगर ऐसे सिंपल सीरीज का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन ऑफ डी आई डिवाइडेड बाई n, जहां पे ये जो a है वो होता है अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस xi। ए को हम अज्यूम करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे डेटा के उसमें से हम ए को अज्यूम करेंगे, और वो जो अज्यूम करेंगे वो कैसा करेंगे? वो मीन होना चाहिए। अब कैसे हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डी या फिर डी आई। डी को बोलते हैं हम डेविएशन। डेविएशन अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? एक्स आई माइनस ए कर देंगे। ए हमने अज्यूम किया है, मीन अज्यूम किया है दिए गए डेटा एक्स आई में से, और ये एक्स आई क्या है? जो हमारे दिए गए डेटा है या फिर ऑब्जर्वेशन है उसे हम एक्स आई बोल देंगे। बस तो इतने फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे जिससे करके हम किसी भी न्यूमेरिकल जो सिंपल सीरीज का हो उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी अभी हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा किसका? सिंपल सीरीज का, a प्लस समेशन ऑफ डी आई डिवाइड बाई n, जहां पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। d कैसे ढूंढेंगे? एक्स आई माइनस ए करके हम डी आई या d ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे दिया है ब्लड रिएक्शंस ऑफ 10 patients is arranged in ascending order after being measured in millimeters for find arithmetic means for this given data। ये हमें डेटा देके रखे हैं। ये कैसे डेटा है? सिंपल डेटा है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं। तो ये अगर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जो कि सिंपल सीरीज के बेस पे है, तो ये वाला इक्वेशन सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हमने लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर कौन सी चीजें ढूंढनी है? सबसे पहले तो ए ढूंढेंगे। ए यानी क्या? ए अभी हमने देखा अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। ये रहे हमारे ऑब्जर्वेशंस, इसमें से हमें अज्यूम करना है मीन। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे मीन कुछ बीच में रहेगा, तो हम 8 को मीन अज्यूम कर देंगे। तो यहाँ पे ए को मीन अज्यूम कर दिया हमने। बाद में बचा एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे गिन लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो एन बराबर हम 10 ले लेंगे, यानी ये दो तो क्लियर हो गए। अब बचा क्या? अब बचा डी आई। डी आई कैसे ढूंढना है हमें? तो ये रहा फॉर्मूला एक्स माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले तो एक्स जो ऑब्जर्वेशन है उसका कॉलम बना दिया, बाद में डी चाहिए, समेशन चाहिए सबका, तो सबसे पहले डी का या फिर डी आई का कॉलम बना दिया। डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है? 3 इसके लिए, माइनस ए क्या हमने अज्यूम किया था? मीन 8, तो 3 माइनस 8 माइनस 5। वैसे ही वापस से इसका डी आई कैसे करेंगे? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई यानी 5, ए कितना है हमारा? ए 8, तो माइनस 3 आ गया। ऐसे ही एक्स आई माइनस ए 7 माइनस 8, 7 माइनस 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 9 माइनस 8, एक्स आई माइनस 8, एक्स आई माइनस 8, एक्स आई माइनस 8 करते करते सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। किसकी मिलेगी? हमें डी आई की मिल जाएगी। अब हमें चाहिए क्या? समेशन ऑफ डी आई। तो ये सारी वैल्यूज जो है -5 -3 से लेके 4 तक सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर समेशन ऑफ डी आई हमें मिल जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो 0 यहाँ पे रख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 यहाँ पे रख दिया, ए जो हमारा अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम एक्स आई है वो यहाँ रख दिया, समथिंग डिवाइड बाय 0। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा अरिथमेटिक मीन का। तो ये बात कर ली हमने सिंपल सीरीज की। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज यानी क्या? जिसके पास फ्रीक्वेंसी हो। सिंपल सीरीज में फ्रीक्वेंसी थी नहीं, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होगी न्यूमेरिकल के अंदर। तो ऐसी सीरीज का अगर हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कुछ पिछले फॉर्मूला जैसा ही है, जिसमें ए था तो यहाँ भी ए है। ए क्या है? अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम एक्स आई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बाद में यहाँ पे एन है, वहां पे भी एन था, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, ये एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं है, लेकिन एन क्या है? एन है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एफ यानी फ्रीक्वेंसीज। बस इतना याद रखना है नया। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आने वाली है, तो जो सिंपल सीरीज थी उसमें समेशन ऑफ डी आई था, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई करना पड़ेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी आने वाली है।
बस इतना ही याद रखना है। बाद में डी कैसे ढूंढेंगे, xi माइनस ए करके। तो ये फॉर्मूला याद रखते हुए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि होगा डिस्क्रीट सीरीज का, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो यहाँ पे ये हमें डेटा देके रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 35, 12, 45, 18, यानी ये सारी चीजें क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो विच फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्क्रीट सीरीज हो गया। अब इसका हमें क्या ढूंढना है, अरिथमेटिक मीन ढूंढना है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये रहा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला सबसे पहले तो लिख लेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। यहाँ पे कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो ए की जरूरत पड़ेगी। ए यानी क्या, अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन। तो अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन किस में से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से, xi में से। तो यहाँ पे 35, 45 ये कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 55 को अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम्ड वैल्यू है किसकी, मीन की है, ठीक है, क्योंकि 80 तक जा रहा है, 35 से लेके 80 तक, तो कुछ 55 इसका मीन हो सकता है। ये अज्यूम्ड वैल्यू हमने ले लिया, ठीक है। अज्यूम वैल्यू ले लिया A55। बाद में किसकी जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी। n क्या है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे देके रखी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया, सबको ऐड कर देंगे, ये 12, 18 लेके 11 तक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। तो ये आ गया हमारा 60। तो ये a और n तो मिल चुके, A55 यहाँ पे रख दिया, n60 यहाँ पे रख दिया। अब बचा क्या, समेशन ऑफ fi di। तो अब उसके लिए नया कॉलम बनाएंगे, किसका, fi di का, ठीक है। fi di का कॉलम बनाएंगे। fi हमारा ये रहा, ये सारे fi है, और di चाहिए तो di का एक नया कॉलम बना दिया। di का इक्वेशन क्या था, xi माइनस ए। तो यहाँ पे लिख लो xi माइनस ए। xi यानी ये 35 माइनस ए कितना है, 55। बाद में 45 माइनस ए यानी 55, 55 माइनस ए यानी 55, xi माइनस ए, xi माइनस ए, xi माइनस ए। ऐसे करते करते हमें सारे डी के वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे di तो हमें मिल चुका है, हमें तो चाहिए क्या, fi इंटू di चाहिए। तो fi इंटू di, ये रहा fi और ये रहा di। तो 12 इंटू माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, माइनस 240। ऐसे ही 18 इंटू माइनस 10 180। ऐसे करते करते हम ये कॉलम भी भर देंगे, यानी fi इंटू di के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। बाद में हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ fi di। तो ये सारी जो वैल्यूज है माइनस 240 से लेके 275 सबका समेशन कर देंगे, तो हमें समेशन ऑफ fi di मिल जाएगा, जो माइनस 55 के बराबर होगा। तो माइनस 55 रख लिया, ये डिवाइड करेंगे तो माइनस 92। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, अरिथमेटिक मीन का। किसके लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब लास्ट जो सीरीज है वो देख लेते हैं, कौन सी है, ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज यानी क्या, ऐसी सीरीज जिसमें रेंज देके रखी हो, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी देके रखी हो। तो ऐसी सीरीज, ऐसे डेटा को हम क्या बोल देंगे, ग्रुप डेटा बोल देंगे। ऐसी सीरीज का अगर अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है। ए क्या हो गया, अभी देखा, अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन xi, वो तो हमको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे इस बार रेंज देके रखी है, तो ये जो xi है, ये जो xi है वो हमें सीधा देके रखा नहीं है, रेंज देके रखी है 0 से लेके 10। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, xi ढूंढने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि हमें देके रखा है 0 से लेके 10, तो उसका xi कितना होगा, ये तो x ऑब्जर्वेशन है, xi कितना होगा, अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट क्या हो गई 10, तो 10 प्लस लोअर लिमिट 0 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 2 बराबर 5। तो एक नई चीज यहाँ पे याद रखनी है, xi के लिए क्यों, रेंज देके रखी है और रेंज पे से हमें xi निकालना है, और ये जो xi आएगा, ये जो xi आएगा उसका ही हम यूज करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। f तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, यहाँ पे d, वो d यानी डेविएशन कॉमन ही था, लेकिन यहाँ पे डेविएशन का नया इक्वेशन आ जाएगा। कौन सा, xi माइनस ए तो पढ़ा था, लेकिन डिवाइडेड बाय h। क्यों डिवाइडेड बाय h, क्योंकि यहाँ पे h क्या है, बैच साइज या फिर रेंज है। यहाँ पे 0 से लेके 10, तो बैच साइज क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज देके रखी होगी। पिछले दोनों सीरीज में रेंज नहीं थी, इसलिए हमने h का यूज किया नहीं था। यहाँ पे रेंज है तो यूज करना
करना पड़ेगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू तो अभी हमने देखा था समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो इतने फॉर्मूला याद रखने पर हम ग्रुप सीरीज के किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ग्रुप सीरीज का, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। यहाँ पे मार्क्स देके रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट देके रखे हैं। मार्क्स कैसे देके रखे हैं, ग्रुप में रेंज है 0 से लेके 10, ये भी रेंज है 10 से लेके 20, ऐसी रेंज देके रखी है और सब रेंज के साथ फ्रीक्वेंसी भी देके रखी है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लिख लेंगे, अभी हमने पढ़ा है। सो अरिथमेटिक मीन ये प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच। यहाँ पे ए सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे। अब ए अज्यूम कहाँ से करेंगे, तो अभी हमने देखा था ए क्या है, ए अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स आई, और एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ए अज्यूम करना है तो हमें एक्स तो देके रखा है, एक्स आई का कॉलम बनाना पड़ेगा। एक्स आई यानी क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 प्लस 10 बाई 2, 5, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2, 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 50 बाई 2, 25। ऐसे करके हम एक्स आई का कॉलम बनाएंगे और उसमें से हम क्या अज्यूम करने वाले हैं, उसमें से हम ए का वैल्यू यानी मीन का वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ये जो 25 है वो हमारा मीन लग रहा है, तो 25 हमने मीन अज्यूम कर दिया। ठीक है, ए हो गया। एन यानी क्या, एन यानी क्या, एन यानी यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। ये रहा एफ आई या फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम 218, ये सारी चीजें रख दी है यहाँ पे। ये सारी चीजों को ऐड करने पर हमें समेशन ऑफ एफ आई मिल जाएगा जो 70 के बराबर होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 70 के बराबर है, तो 70 रख दिया। ए हमने xi पे से लिया, जो रेंज दिया था उसमें से xi में से हमने अज्यूम वैल्यू की a की, मीन की, ये आ गया। और h बचा, h क्या है, h बैच साइज होता है या रेंज होता है। तो 0 से लेके 10 कितना हो गया, 10, 10 से लेके 20 10 हो गया, 20 से लेके 30 10 हो गया, 40 से लेके 50 तो 10 हो गया। तो ये बैच साइज भी हमने रख दी। अब क्वेश्चन किसका आया, हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई का तो कॉलम है हमारे पास, तो डी आई का कॉलम बनाएंगे, फिर एफ आई इंटू डी आई करेंगे। तो डी आई का इक्वेशन अभी हमने देखा था, कौन सा था, एक्स आई माइनस ए बाई एच, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई कौन सा हो गया हमारा, ये वाला एक्स आई माइनस ए अभी हमने देखा 25 था, तो 5 माइनस 25 डिवाइड बाई एच। एच यानी क्या, एच यानी हमारा रेंज जो किसके बराबर था, सब में 10 के बराबर, 10 तो -2 आ गया। वापस से एक्स आई यानी कौन सा, ये 15 माइनस ए यानी 25, ये रहा 25 डिवाइड बाई एच यानी 10। ऐसे ही हम सारे एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच करते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई का कॉलम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, एफ आई डी आई कैसे ढूंढेंगे, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा, 18 इंटू -1 18 आ जाएगा, 13 इंटू 0 0, 17 इंटू 1 17, 3 इंटू 2 6। तो एफ आई इंटू डी आई मिल गया। हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ये सारी वैल्यूज को अगर ऐड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू हम 1 लिख लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1/7 0.148 और 28, और फाइनली हमें अरिथमेटिक मिल जाएगा जो कि होगा 25.1428। सो आई होप अरिथमेटिक मीन कैसे ढूंढ सकते हैं हम, उसके बारे में आपको आइडिया आ चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।